हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अभिषेक केमिस्ट्री क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे बाबू, है ना। और न्यूमेरिकल हम लोग किसका देखे थे? द्रव्यमान प्रतिशत का। आज हम लोग किसका देखेंगे? आयतन प्रतिशत का। तो आइए, हम लोग बाबू पढ़ रहे थे बिलियन का सांद्रण, और बिलियन के सांद्रण पे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आइए आज उससे हम लोग आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना, और पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा, कहेंगे सर तीसरा पढ़ने वाले हैं। दो तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। पहला आपका ग्राम पर लीटर पढ़े थे, दूसरा आपका जो है ना कौन सा, कहेंगे सर द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर बिलियन के सांद्रण का जो एक भौतिक इकाई के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? आयतन प्रतिशत। आइए समझते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत होता क्या है। आयतन प्रतिशत, अच्छा देखिए ध्यान से, आयतन का मतलब क्या होता है पहले हमको ये समझना है, उसके बाद हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, है ना। तो देखिए ध्यान से, कहेंगे सर आयतन का मतलब, देखिए जैसे यदि हम बात करें पानी का, देखिए एक गिलास है, एक गिलास के अंदर हम यदि किसकी बात करें बाबू? पानी की मात्रा की बात करें, तो कहेंगे सर जानते हैं द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा, समझे। तो कहेंगे सर द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का मात्रा, लेकिन जब हम बात करें आयतन का, तो आयतन क्या होता है बाबू? कहेंगे सर आयतन जो है किसी वस्तु के अंदर उपस्थित जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए बैलून, अरे एक बैलून है, एक बैलून है यदि, तो समझिए ध्यान से, एक बैलून के अंदर बहुत सारा जगह है, इसका आयतन बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी बात करें यदि हम द्रव्यमान को, इसको जाकर हम तर्जु पर तोलेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, है ना। तो समझिए ध्यान से, यदि हम कहेंगे सर उसी प्रकार समझिए, ये आपका क्या है? कहेंगे सर एक गिलास है, एक गिलास के अंदर यदि हम बात करें, ये गिलास के अंदर क्या है? आपका पानी है। तो पानी का हम लोग जानते हैं कि आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब क्या हो गया? यदि मान लीजिए इस गिलास में यदि यहां पर 100 ml पानी है, इसको हम जा करके एक बड़े गिलास में, एक बाल्टी में यदि हम रख देते हैं, तो वहां पर भी क्या होगा? कहेंगे सर वहां पर भी 100 ml ही पानी होने वाला है। तो आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर उपस्थित जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन। लेकिन किसी स्थान में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को या वस्तु की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो आइए समझते हैं ध्यान से, आज हम लोग को जानना है आयतन प्रतिशत। क्या जानना है? आयतन प्रतिशत, और उससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे? कि सर आयतन प्रतिशत और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होने वाले बच्चे, उस सबको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। कहेंगे सर आयतन प्रतिशत, तो आपको पता है कि प्रति 100 में यदि किसी वस्तु की बात किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत। देखिए ध्यान से, आयतन प्रतिशत में क्या होगा? विलेय और विलायक दोनों का प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्टिव, किसके सापेक्ष और किसके, कहेंगे सर किसके बिहाफ पर निकालेंगे? तो कहेंगे सर हम लोग आयतन के प्रोस्पेक्टिव में निकालेंगे। आयतन के प्रोस्पेक्टिव में मिलाने से क्या मतलब हो गया? जैसे समझिए ध्यान से, कहेंगे सर सबसे पहले क्या किया? एक शराबी था, समझिए ध्यान से, एक शराबी था, उसने क्या किया? एक गिलास में 100 ml पानी लिया, और 100 ml पानी में, आप सुनिए ध्यान से, यहां पर आप लोग गौर से देखिएगा, ml क्या बता रहा है बाबू? कहेंगे सर आयतन को। ml, लीटर, ये सभी किसको बताता है? लीटर। कहेंगे सर आयतन को। वही बात करें आपको ग्राम या केजी, ये सब किसको किसको बताता है? कहेंगे सर द्रव्यमान को। तो समझिए ध्यान से, यहां पर देखिए आपका 100 ml दिया हुआ है, तो 100 ml पानी, एक शराबी था जिसने क्या किया? 100 ml पानी में, है ना, 100 ml पानी में, है ना, और बाहर से जो है 40 ml बाबू क्या मिला दिया? कहेंगे सर C2H5OH, जिसको आप लोग इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, शराब मिला दिया। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि पानी में शराब क्या होता है? घुलनशील होता है। तो घुल तो गया, और घुल के क्या कहेंगे सर, बच्चा लोग बोलेगा पैक तैयार हुआ, तो आप उसको बिलियन भी कह सकते हैं। तो आइए, बिलियन तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? बिलियन। अब वो शराबी पूछ रहा है कि बताइए ये जो आपका शराब है, ये टोटल जो पैक बना है इसमें कितना प्रतिशत है? और आपको पूछेगा कि आपका जो पानी है इसका कितना प्रतिशत है। तो बताइए यहां पर जो अधिक मात्रा में कौन है? शराब की पानी। कहेंगे सर 100 ml क्या है? शराब है। तो 100 ml शराब की यदि हम बात करें, तो 100 ml शराब की बात करें, तो 100 ml शराब क्या है? यहां पर विलायक है। तो कहेंगे सर ये विलायक के तौर पर 100 ml शराब है, इसका प्रतिशत हम एक बार निकालेंगे, और दूसरे बार हम लोग किसका प्रतिशत निकालेंगे? कहेंगे सर C2H5OH का। तो इसका मतलब क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। आप समझिए ध्यान से, इसका प्रतिशत निकालने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बिलियन के प्रति 100 ml में उपस्थित, जैसे वहां पे ग्राम बोलते थे, यहां पर क्या बोलेंगे? किसी बिलियन के प्रति 100 ml में उपस्थित विलेय या विलायक की, है ना, प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट और द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, है ना,
कौन सा? वॉल्यूम परसेंटेज। तो आइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? किसी बिलियन के, है ना, तो इसका परिभाषा देखिए, किसी विलियन के प्रति 100 ग्राम की प्रति 100 ml, कहेंगे सर आयतन है इसलिए प्रति 100 ml में उपस्थित, प्रति 100 ml में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को, विलय या विलायक की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, तो कहेंगे सर जिस प्रकार आपका आयतन प्रतिशत है, तो देखिए इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, तो हम इसको कहेंगे सर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहेंगे सर तो आयतन प्रतिशत को मैंने कहा था V बाय V प्रतिशत द्वारा सूचित किया जाता है ना, V बाय V प्रतिशत के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए आयतन प्रतिशत को V बाय V प्रतिशत द्वारा सूचित किया जाता है। यदि हम बाबू आयतन प्रतिशत का यदि हम लोग बात करें कि सर आयतन प्रतिशत को निकालेंगे कैसे, तो आपको बताए थे कि हमको जिस अवयव का निकालना है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर रखते हैं और कुल अवयव को नीचे रखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या कहेंगे, देखिए आयतन प्रतिशत बराबर जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा यहां से, तो हम लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत बराबर, तो देखिए आपको बोले थे एक अवयव का आयतन है ना, अपॉन क्या लिखेंगे, कहेंगे सर एक अवयव का आयतन अपॉन, आप लिख सकते हैं कुल अवयव का आयतन और गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100, आयतन और गुना 100, चूंकि प्रतिशत निकालना है। आप कहेंगे सर, हम कहेंगे सर आयतन प्रतिशत, लेकिन यदि कहीं मान लीजिए आपको लिखा रहे विलय का आयतन प्रतिशत, यानी कि वो पदार्थ जो कि कम मात्रा में उपस्थित है उसके आयतन प्रतिशत की बात करें, तो हम क्या कहेंगे, विलय का आयतन प्रतिशत। तो जब बात हो विलय के आयतन प्रतिशत का, तो हम क्या लिखेंगे, विलय का आयतन हो गया, अपॉन क्या लिखेंगे, विलय तथा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और उसके बाद देखिए ध्यान से आयतन गुना 100। एक बात देखिए, विलय कहेंगे सर मान लीजिए इसमें क्या है, विलय का भी आयतन दिया हुआ है और विलायक का भी आयतन दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग कहेंगे सर पहले से जो उपस्थित है अधिक मात्रा में उसको क्या कहेंगे हम लोग, विलायक। क्या कहेंगे, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपको पानी है, पानी में आपको सिरप का 2 ढक्कन मिलाना है, तो मान लीजिए जो पानी है इसको आप लोग क्या कहिएगा, VB। क्या कहिएगा, विलायक के आयतन को हम VB कह दिए, और जो चीज मिला रहे हैं इसके आयतन को मान लीजिए हम लोग VA कह दिए। क्या कह दिए, VA। चाहे ऐसे जानिए, अभी जस्ट आपको इससे पहले बताए थे कि VB क्या है आपका, शराब है, और VA क्या है आपका, सॉरी VB क्या है, पानी है, उसमें क्या मिला रहे हैं हम लोग, शराब। आप बोल रहे हैं शराब का पानी में आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला मेरा ये बनेगा, VA बाय V प्रतिशत इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VA बाय VA प्लस VB गुना 100। जो आप यहां पर लिखे विलय का आयतन, तो विलय का आयतन को शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिए हम लोग, VA, और कहेंगे सर विलय तथा विलायक आयतन को हम लोग क्या लिखे, VA प्लस VB। चूंकि हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, इसलिए VA बाय VA प्लस VB इंटू 100। तो ये क्या हो गया आपका, VA प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत, VA प्रतिशत। ठीक उसी प्रकार यदि मान लीजिए हमको विलायक का प्रतिशत निकालना रहे, तो हम क्या लिखेंगे, VB बाय V प्रतिशत इज इक्वल टू VB अपॉन, मतलब विलायक का हमको आयतन प्रतिशत जब निकालना रहेगा बच्चों, तो कहेंगे सर VB बटे VA प्लस VB इंटू 100। ये क्या हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया। तो आइए इन फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो बारी बारी से इसका क्वेश्चन देखेंगे, समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार फिर से। कहेंगे सर आयतन प्रतिशत क्या हो गया, एक अवयव का आयतन, देखिए एक अवयव का आयतन बटे कुल अवयव का आयतन, किसमें, बिलियन में उपस्थित कुल अवयव का आयतन। चूंकि हमको इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, इसलिए हम क्या लिखे, इंटू 100।
अब देखिए उसके बाद हम लोग कहेंगे सर विलय का आयतन प्रतिशत कभी बात किया जाए तो विलय का आयतन देखिए यहां पर विलय का आयतन और उसके बाद कहेंगे सर विलय तथा विलायक का आयतन इंटू 100। तो क्या हो गया आप कहेंगे सर चूंकि हम विलय के आयतन को VA माने थे और विलायक के आयतन को VB माने थे तो क्या हो गया VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये क्या हो गया आपका VA बाय V प्रतिशत। वही VB प्रतिशत का बात हो मतलब विलायक के प्रतिशत का बात हो विलायक के आयतन प्रतिशत का बात हो तो क्या हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। तो आइए अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपका लेके आए हैं। देखिए 20 ml एथेनॉल जिसको आप लोग शराब बोलते हैं 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत मतलब कि वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है कहेंगे सर एथेनॉल। एथेनॉल है कितना 20 ml। यदि 20 ml एथेनॉल है तो बाबू ये क्या होगा आपका सोल्यूट। क्या होगा सोल्यूट यानी कि विलय क्योंकि देखिए 20 ml है और आपका 160 ml क्या दिया हुआ है जल दिया वाटर दिया हुआ है। ये क्या होता है आपका सॉल्वेंट। तो आइए हम लोग पहले एक पिक्चर बनाते हैं। कहेंगे सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 160 ml क्या है आपका सोल्यूट है। तो देखिए 160 ml सोल्यूट है और इसमें कहेंगे सर ऊपर से क्या मिलाया जा रहा है कहेंगे सर 20 ml आपका शराब मिलाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। तो 20 ml ये है और 160 ml है। इसको हम लोग VA कह सकते हैं बाबू और इसको हम लोग VB कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि VA और VB विलायक है और VA क्या है आपका सोल्यूट है जिसको हम लोग विलय करते हैं। तो बताइए हमको एथेनॉल का प्रतिशत निकालना है तो हम लिख सकते हैं VA अपॉन V प्रतिशत इज इक्वल टू अभी जस्ट बताया है VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। तो देखिए ध्यान से आपका VA किसका प्रतिशत पूछ रहा है 20 ml। ये 20 ml जो मिल करके कहेंगे सर 160 ml जल में जो 20 ml आपका एथेनॉल मिलेगा इसका प्रतिशत क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में यदि पूछ रहा है तो बताइए तो 20 ml हम लोग ऊपर लिखेंगे। चलिए 20 ml हो गया। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा इसको ml लिख दीजिए। चलिए कोई नहीं। अब उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका बाबू 20 VA का मान 20 ml है। उसके बाद आपका 160 ml क्या है आपका VB का वैल्यू इंटू 100। चलिए तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका बताइए 20 ml अपॉन आपका 180 ml ml से ml खत्म 0 खत्म। अधिक इसको खत्म करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 ने 2 और 9 दूनी 18। इसका मतलब क्या हो गया आपका 1/9। देखिए अच्छा एक चीज और नहीं भूलना यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा आपका कहेंगे सर टोटल जो है यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा वो 100 अपॉन कितना आएगा निकल के 9 आएगा। तो अब 100 में जब हम 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर 9 से 100 को डिवाइड करने पर 11 नंबर 99 11.1 उसके बाद और कुछ आएगा तो ये प्रतिशत हो गया। किसका प्रतिशत ये आ गया बाबू VA का प्रतिशत आ गया। आप समझिए ध्यान से। तो VA माने कि क्या हो गया आपका एथेनॉल। क्या हो गया एथेनॉल। यदि मान लीजिए आपको बोले कि VB का प्रतिशत क्या होगा तो वी नो दैट लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं VA प्लस VB बराबर क्या होता है 100%। और देखिए आपका VA का वैल्यू कितना आया है 11.1। तो 11.1 हम लोग क्या करेंगे VA का वैल्यू पुट कर देंगे। VB का हमको अभी तक नहीं पता है तो उसका फाइंड आउट करना है और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100%। तो यदि हम बात करें VB का तो VB का क्या हो जाएगा 100% माइनस 11.1%। तो बताइए जब इसमें घटाइएगा तो कितना आंक निकल के आएगा तो कहेंगे सर आपका 100 में से 11.1% यदि हम घटा देते हैं तो मेरा आ जाएगा 89.9%। 89.9% ये किसका वैल्यू आ गया VB का। हालांकि क्वेश्चन हमको यहीं तक पूछ रहा था बाबू लेकिन हमने क्या किया यहां तक आपको कंप्लीट करके दिखाया। तो आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग किसका बात करेंगे। देखिए नया टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर लिए सबसे पहले ग्राम पर लीटर। उसके बाद किसका बात किए कहेंगे सर उसके बाद हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का बात किए फिर आयतन प्रतिशत हो गया। अब क्या करना है कहेंगे सर अब हम लोग उस यूनिट पे पहुंचे हैं
उस भौतिक इकाई पर पहुंचे हैं जिसका प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, जिसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हमको यदि मान लीजिए सिंपल सी बात है, आज आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, उसके बाद आपको शरबत बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो आप जो सॉल्यूशन तैयार कीजिएगा किसका, कहेंगे सर आपका जो है ना शुगर और वाटर का जो बनाइएगा शरबत, उसमें बताइए आप जो आपका विलायक जो होगा वो विलायक का क्या होगा, आयतन, विलायक का क्या होगा, आयतन। वहीं यदि बात करें हम लोग विलय, विलय माने कि सोल्यूट, यदि सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट की जो मात्रा होगी, जो अमाउंट होगी वो किसमें होगी, ये ग्राम में, किसमें होगी, ग्राम में। तो ग्राम में देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब समझ रहे हैं, किसी वस्तु, कहेंगे सर किसी विलायक के प्रति 100 ml में उपस्थित वस्तु की ग्राम में मात्रा, मतलब विलय की ग्राम में मात्रा या वस्तु की ग्राम में मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए ध्यान से बोलेंगे, किसी विलायक के, है ना, या किसी बिलियन के प्रति 100 ml में उपस्थित, प्रति 100 ml में उपस्थित, देखिए किसी बिलियन के प्रति 100 ml में उपस्थित, किसी बिलियन के प्रति 100 ml में उपस्थित विलय के ग्राम में, विलय के ग्राम में मात्रा, है ना, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए किसी विलयन के प्रति 100 ml में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा, है ना, मात्रा को द्रव्यमान पर आयतन प्रतिशत कहलाता है ना, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, आप जो पानी लीजिएगा बाबू, वो पानी क्या होने वाला है, ml में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी, कहेंगे सर जितने भी द्रव्य वाले पदार्थ हैं या द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ, उस सभी का फिक्स क्या होता है, आयतन फिक्स होता है। और आयतन और द्रव्यमान के बारे में आपको बताए हुए हैं, है ना। किसी वस्तु की, कहेंगे सर किसी वस्तु के अंदर उपस्थित स्थान को हम लोग आयतन कहते हैं, और किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। कहेंगे सर जो अमाउंट ऑफ जो है ना सब्सटेंस प्रेजेंस रहेगा किसी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, आपका मास कहलाएगा। लेकिन जो आप कहेंगे सर वॉल्यूम किसे कहेंगे सर किसी आपका सब्सटेंस के अंदर जो है ना, वो जो जगह होगा, जो स्पेस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो देखिए ध्यान से, आपका क्या हो गया, किसी विलयन के प्रति 100 ml में उपस्थित विलय के ग्राम में, है ना, विलय के ग्राम में मात्रा को या ग्राम को हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को बाबू m/v प्रतिशत द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है ना, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को m/v प्रतिशत द्वारा सूचित किया जाता है। यदि हम इसके फार्मूला की बात करें तो कहेंगे सर विलय का भार बटे क्या हो जाएगा आपका, बताइए, विलय का भार बटे विलयन, है ना, आप क्या कह सकते हैं, विलय का भार बटे विलयन का आयतन, विलायक का आयतन ना, विलय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसे 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलय का भार किसमें होगा, ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें होगा, आपको पता है ml में, है ना, और गुने हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, कहेंगे सर ये जो m/v प्रतिशत है, इसको w/v प्रतिशत भी कहते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग मास कहे या वेट कहे, दोनों बराबर ही होने वाला है। मास मतलब भी द्रव्यमान और वेट मतलब भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसलिए देखिए ध्यान से, हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, m/v प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का भार, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं m/v प्रतिशत। पहले तो आप ये लिखिएगा, इसे m/v प्रतिशत के द्वारा सूचित किया जाता है, के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, इससे आगे यदि हम बढ़े, सूचित किया जाता है, कहेंगे सर m/v प्रतिशत के द्वारा सूचित किया जाता है, तो हम m/v प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं m/v इंटू 100। ये क्या हो गया आपका,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यदि किसी का उपयोग करते हैं तो बाबू द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके बिहाफ पर हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उस सभी को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके बिहाफ पर हम न्यूमेरिकल देखें। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन बच्चों रहे तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करना है। इस तरह क्वेश्चन दिया रहे तो देखिए 20 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोरकर 250 ml विनियल बनाया गया है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। तो देखिए ध्यान से एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया है, m का मान दे दिया है आपको पूछ रहा है m/v प्रतिशत। तो देखिए हम लोग जानते हैं m/v प्रतिशत बराबर क्या होता है, m/v × 100। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से m/v प्रतिशत निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें बाबू तो m आपको कितना दे दिया है, यहां पर देखिए m का मान दे दिया है 20 ग्राम। कितना ग्राम, 20 ग्राम। तो चलिए m का मान 20 ग्राम दे हो गया। देखिए v का मान क्या हो गया बाबू, v का मान यहां पर देखिए 250 ml। कितना ml दे दिया है, 250 ml। चलिए 250 ml आपका दे दिया है v का मान। तो m/v प्रतिशत हमको निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर में आपका हो गया 20 और कहेंगे सर बिलियन का, देखिए बिलियन बनाया गया तो मतलब ये बिलियन का आयतन हो गया। तो कहेंगे सर नीचे क्या दे देंगे हम लोग 250 और गुना 100 कीजिए, 0 खत्म। और देखिए ध्यान से उसके अलावा और हम काटिए इसको, और कितना बार कटेगा तो कहेंगे सर इसको काटिए 5 25 है ना, 5 25 और 4 5 20, 5 25 4 5 20। और देखिए ध्यान से और कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो यहां से m/v प्रतिशत कितना निकल के आया है आपका 8%। कितना प्रतिशत, 8% आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो देखिए यहां पर क्या किए, 0 खत्म हो गया, बच गया 5 25 5 बार में और 4 5 5 4 20। तो ये क्या हो गया, आप यहां पर 4 बार में कटाती हो गया। उसके बाद आपका फिर क्या हो गया 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत आ गया 8%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 100 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml कर दिया गया है। तो m का मान कितना दे दिया है 100 ग्राम, m का मान 100 ग्राम। देखिए और v का मान कितना दे दिया है, कहेंगे सर 500 ग्राम। कितना ग्राम, 500 ग्राम। तो कहेंगे सर हम जानते हैं m/v प्रतिशत बराबर बच्चों क्या होगा 100/500 और गुना 100, 00 खत्म। बताइए कितना प्रतिशत निकल के आएगा 20%। तो m देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बाबू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा 100 ग्राम यूरिया है ना को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया। तो m का मान कितना दे दिया गया है 100 ग्राम। कितना ग्राम, 100 ग्राम। बताइए v का मान कितना दे दिया गया है 500 ml, 500 ml। तो बताइए m/v प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर m/v × 100, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे जानते हैं। तो क्या हो जाएगा m का मान 100 अब बटे आपका क्या हो गया 500 और गुना 100, 00 खत्म। और उसके बाद काटिए 00 खत्म हो गया। उसके बाद कितना बार में कटेगा 20 5 100। तो आपका निकल का आ गया 20% आंसर। तो चलिए इससे देखिए बताते हैं आपको, इससे आगे की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किसको, पार्ट्स पर मिलियन को। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वायुमंडल के प्रदूषण को कैसे मापा जाता है। समुद्र में नमक की मात्रा को यदि हम बात करें कहेंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन सी वाटर, इसके बारे में जानेंगे। आपका इधर वायुमंडल में उपस्थित जो प्रदूषण की सांद्रता है, जो धूलकण की मात्रा है, गैस की मात्रा है, उसके बारे में जानेंगे। आपके टूथपेस्ट में जो नमक है उसके मात्रा को हम लोग किसमें मापते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इसके अगले कक्षा में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।